अपने गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी के पवित्र पावन पंथ में सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी का नाम हमेशा ही चमकने वाले सूर्य की भांति दे दीप्यमान है। आज उनके अवतार स्थान में श्री रामपुर धाम में हम सब विराजमान होकर उनके बहुत ही प्रिय सच्चे पक्के शिष्य स्वामी संत राम जी के निमित्त इस विशाल दिव्य भव्य समारोह में आए हैं। स्वामी संत राम महाराज जी के बारे में जो मैंने अभी शब्द कहे कि सच्चे पक्के शिष्य, शायद ये तो बहुत कम है। महाराज भूरी वाले ये कहा करते थे कि ये मेरी सज्जी बाँ है। इसी बात से अंदाजा लगा लो कि उनके कितने प्रिय कृपा पात्र शिष्य थे। महाराज जी संतराम जी, महाराज जी ब्रह्मचारी चरणदास जी, इन सब महापुरुषों का बार बार आदर के साथ सिमरन करते हुए, इनको प्रणाम करते हुए मैं संबोधन दे रहा हूँ। महाराज भूरी वालों की महिमा का बहुत बार गायन हो चुका है। कई जगह कई स्थानों पर आश्रमों में महाराज भूरी वालों की जीवन लीला, दिव्य लीला बताई जाती है, सुनाई जाती है। आप सब लोग अभिभूत होते हैं। छुड़ानी धाम में भी हमने पिछले साल महाराज जी ब्रह्म सागर भूरी वालों की जीवन लीला को मैंने कथा के रूप में अपने ढंग से प्रस्तुत किया। इन कथाओं से पता लगता है कि हमारे महापुरुषों की कथनी करनी एक होती है, कोई अंतर नहीं होता। ये जो रामपुर धाम है, ये महाराज ब्रह्म सागर भूरी वालों के अवतार स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। ये उनकी लीला स्थली भी है। श्री रामपुर धाम के साथ साथ श्री जलूर साहब धाम को, तलवंडी धाम को, रकबा धाम को, मालेवाल धाम को, अनेक धामों को उन्होंने प्रकट किया। पहले ये गांव होते हैं, शहर होते हैं। जब किसी महापुरुष का अवतरण हो जाता है, प्राकट्य हो जाता है, या फिर उनका आगमन होता है, तो ये गांव या शहर, इलाके धन्य हो जाते हैं और इनके नाम के साथ धाम जुड़ जाता है। गरीबदास महाराज जी की वाणी में शब्द आता है, धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। जहां संतों का आगमन हो जाता है वो इलाका ही धन्य हो जाता है। और जिस इलाके में साधु नहीं आते, गरीबदास महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं, वो बस कैसे सकता है। किसी इलाके के बाशिंदों के ऊपर खुशी तभी होती है जब कोई संत आए। बाग नहीं, बेला नहीं, नहीं नदी जिस देश, वह दुनिया कैसे बसे जहाँ संत नहीं प्रवेश। तो यहाँ तो सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी स्वयं प्रकट हुए। आज मैं शब्द सुन रहा था शोभा यात्रा के दौरान, जिसमें सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वालों की जीवनी को गाया है कि किस बरादरी में हुए, किस गोत्र में हुए। बड़ा सुंदर भजन था। लेकिन संत तो इन सब से ऊपर होते। ना तो किसी संत को हम बरादरी या गोत्र के दायरे में बांध सकते हैं, क्योंकि वो सभी के लिए होते हैं, सभी के लिए अनुकूल होते हैं, सभी पर दया करने वाले होते हैं।
सभी का उद्धार करने वाले होते हैं। इस नगरी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस गोत्र को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस बरादरी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि महाराज भूरी वाले प्रकट हुए। जलूर साहब धाम देख लो, तलवंडी देख लो, रकबा धाम देख लो, मालेवाल देख लो। महाराज भूरी वालों ने अपनी दिव्य लीलाओं से चमत्कृत नहीं किया बल्कि धन्य कर दिया। जादूगर में और संत में बहुत बड़ा अंतर होता है। जादूगर चमत्कृत करता है और संत धन्य करते हैं। पारस और संत में बड़ा अंतरो जान, वह लोहा कंचन करें वह कर ले आप समान। अपने दिव्य गुणों को अपने भक्तों में प्रकट कर देते हैं, ज्ञान मार्ग के द्वारा उनको मुक्ति मार्ग पर चला देते हैं। तो महाराज भूरी वाले घूमते घूमते एक बार रकबा धाम लुधियाना जिला में गए। उससे पहले रकबे की कोई पहचान नहीं थी। जाटों का गांव था, जमींदार लोग रहते थे और उस नगरी में एक ऐसा पिशाच का, प्रेत का, भूत का, दुष्ट आत्मा का आतंक था। शौके शाह नाम का कोई मुस्लिम फकीर हुआ। अपने समय में वो बहुत नृशंस था, डराने वाला था, सबको अपने खौफ में रखता था। जब उसकी मृत्यु हो गई उसकी कब्र बना दी। अब उस कब्र में भी वही बात, कुछ ऐसा अभिशाप था। कोई व्यक्ति गलती से कब्र के पास पहुंच जाए बीमार हो जाता था, कब्र के अंदर आ गया तो मर जाता था। यहां तक के पशु पंछी भी अगर कब्र के ऊपर से उड़कर जाते तो गिर जाते थे। बहुत समय तक ऐसा होता रहा। महाराज भूरी वाले बहुत समय तक कहीं टिकते नहीं थे। उनकी जीवनी में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि सबसे ज्यादा वो श्री कैलपुर धाम में रहे, भौरे के अंदर 22-23 साल तक। और वहीं पर उनको गरीबदास साहिब का दीदार हुआ, साक्षात्कार हुआ और तभी से उनके ज्ञान के प्रचार का कार्य प्रारंभ हुआ। आज हम पूरे पंजाब प्रांत में गरीबदासी पंथ के विस्तार को देखते हैं, प्रचार को देखते हैं, श्रद्धा भावना को देखते हैं, छुड़ानी धाम के प्रति लोगों के अटूट विश्वास को देखते हैं, अपने अन्य धामों के प्रति सेवा के भाव को देखते हैं। ये सब देन महाराज भूरी वालों की है, जो कैलपुर धाम में 22-23 वर्ष तक तपस्या करके गरीबदास साहिब के साथ साक्षात्कार करके उन्होंने इस सारे दिव्य कार्य को आगे बढ़ाया है। पंजाब प्रांत में गरीबदासी पंथ के संत पहले भी हुए हैं। एक जगह मैंने सुना था कि महाराज भूरी वालों से पहले गरीबदास जी के नाम लेवा कोई नहीं था पंजाब में। मैं सहमत नहीं। परम पूजनीय महाराज जी दयालु दास जी कपियाल गांव, जिला संगरूर, किसान परिवार, जाट परिवार में हुए। उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। पंजाब के ही रहने वाले थे, मूल निवासी। अपने साथ 125 साधुओं की मंडली रखते थे। सिर पर गरीबदास जी की वाणी का ग्रंथ साहब रखकर पूरे देश के अंदर उदासी धार्मिक यात्रा करते थे। पंजाब में भी आते थे, फिर छुड़ानी धाम में भी जाकर 1 महीना वहां कथा करते थे। लेकिन महाराज भूरी वाले तो खुद गरीबदास जी का स्वरूप हुए। ये समझने वाली बात है। अंतर क्या है? खुद गरीबदास महाराज जी की जोत। अब इन बातों को प्रमाणित कौन करे? कोई जिले का डीसी नहीं प्रमाणित कर सकता, कोई मंत्री नहीं प्रमाणित कर सकता, कोई संस्था नहीं प्रमाणित कर सकती। जो खुद मुख्तियार है,
वाह वाह खूब खालिक महबूब मिलन को आया है, परानंदनी संग सतगुरु जी की वाणी का शब्द है। महाराज भूरी वालों ने छुड़ानी धाम में जहां गरीबदास महाराज जी के वस्त्र संरक्षित हैं, उस अलमारी के आगे खड़े होकर 3 बार ताली बजाई। संगत वहीं मौजूद थी। सबके बीच में ऐलान किया कि इन वस्त्रों को हमने बहुत बार पहना है। मतलब कि वही जोत थी। और जब मालेवाल में बहुत बड़ा भंडारा किया, लोग वाह वाह करने लग गए। जो महाराज जी के ज़्यादा नज़दीकी भगत थे कहने लगे, हे सतगुरु जी, आपने तो कमाल कर दिया। ये देखो, घटनाएं घटित होती हैं, रिपीट भी होती। जब कबीर साहब ने काशी में भंडारा किया तो रविदास जी ने, कमाल जी ने, उनके शिष्यों ने, उनके साथियों ने कहा कि आपने कमाल कर दिया। तो अपने ऊपर ना लेकर क्या कहा कबीर साहब ने, ना कुछ किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भयो कबीर कबीर। अरे करने वाला परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। महाराज भूरी वालों को जब ये भक्तों ने प्रश्न किया कि आपने कमाल कर दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने किया, उन्होंने ये कहा कि इससे भी बड़ा भंडारा तो हमने काशी में किया था। इसका अर्थ क्या है? अपनी बात को वो स्वयं प्रमाणित करते हैं कि मैं ही कबीर था, मैं ही गरीबदास था। कबीर साहिब के बारे में बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैलाई कि कबीर का जन्म हुआ, कबीर घर में वास करता था, कबीर के माता पिता थे, कबीर की पत्नी थी। अब इन बातों को कौन प्रमाणित करे कि थी या नहीं थी, लेकिन कबीर साहब ने स्वयं कर दिया। हमारे जो गरीबदास साहिब की वाणी के ग्रंथ जितने प्रकाशित हुए, सबसे पहले तो हरिद्वार से धर्म स्नेही जी ने, डॉक्टर श्याम सुंदरदास शास्त्री जी ने, स्वामी स्वरूपानंद जी जलूर साहब वालों ने, अवधूत भगतराम जी ने, बहुत जगह से ग्रंथ प्रकाशित हुए। और सबसे पहले तो बड़ौदा गुजरात में 1924 में आर्य सुधारक प्रेस में हमारे जो एक परमहंस संत थे अजरानंद जी, उन्होंने किया था। लेकिन एक बार स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी महाराज जी कहने लगे मेरे को कि मेहरबान जी, मैंने ग्रंथ छपवाने हैं, आपकी सम्मति चाहिए। मैंने तो सहर्ष सम्मति दे दी, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने एक अगला प्रश्न किया कि पंजाब प्रांत में जब गरीबदास जी की वाणी का पाठ होता है और कबीर साहिब के चर्चे चलते हैं, क्योंकि वाणी के अंदर कबीर की कथा बहुत विस्तार से, कबीर की दिव्य लीलाएं गरीबदास साहिब ने अपने ढंग से प्रस्तुत की, तो उसके अंदर क्या क्या नहीं आया इस बारे में विचार किया। तो कबीर साहिब का एक मूल शब्द है कि हम अवगत से चलाए, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाए। ये वाणी जो है हमारे गरीबदासी ग्रंथ में पहले थी नहीं। स्वामी चरणदास जी कहने लगे, ब्रह्मचारी जी मेहरबान जी, आपसे आज्ञा लेकर मैं ये वाणी इस ग्रंथ में जोड़ना चाहता। उनका सुझाव मेरे को भी बड़ा पसंद आया। मैंने कहा इससे क्या होगा? कहने लगे जो पंजाब के अंदर दूसरे पंथ हैं, चाहे वो सिख पंथ है, चाहे कोई अन्य पंथ है, उनको ये पता लग जाएगा कि कबीर की शादी नहीं हुई थी, कबीर का घरवासा नहीं था, कबीर गर्भ में नहीं आया था। एक ही शब्द के द्वारा सारी स्थिति साफ हो जाएगी। कबीर स्वयं प्रमाणित करता है। तो देखो भजन के अंदर क्या आया, हम अवगत से चलाए, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाए। मेरे बारे में कोई जान नहीं सकता, ना मेरा गर्भ, ना मेरा जन्म, ना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए, मैं तो प्रकट हो गया। और आगे बहुत कुछ कह दिया
कि मात पिता मेरे कोई नहीं, ना मेरे गृहदासी। मेरी कोई घरवाली भी नहीं थी, माता पिता भी नहीं थे, वो पालक माता पिता थे, जन्म देने वाले नहीं थे। तो इस शब्द के बाद जब से वाणी का पाठ होता है और जब पूर्णाहुति होती है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई प्रदेश हो, विदेश हो, ये बात स्वयं साबित हो जाती है कबीर साहिब के खुद के कहे वचनों से कि मैं तो अवगत से आया था, अपने निज धाम से आया था, जीवों के कल्याण के लिए आया था, जीवों को उबारने के लिए आया था। तो यहां पर महाराज जी चरणदास ब्रह्मचारी जी का ये उपकार पूरे गरीबदासी पंथ पे ही नहीं, कबीर पंथ पे भी है कि उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ ये शब्द जोड़ दिया। इसको बड़ी लय के साथ हम गाते हैं, सुनने में भी आनंद आता है, शिक्षा भी मिलती है, हमारे जो शंकाएं हैं वो उनका भी समाधान मिल जाता है। तो ये ऐसी सोच महाराज जी ब्रह्मचारी जी को कहां से मिली होगी? निश्चित रूप से महाराज जी संत राम जी से, अपने गुरु महाराज जी से, क्योंकि संत राम जी का वाणी के साथ कितना जुड़ाव था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चलो, प्रसंग चल रहा था महाराज भूरी वालों का। महाराज भूरी वाले एक बार घूमते घूमते रकबे के इलाके में चले गए और अनायास, नहीं कह सकते, कुछ सोचकर वो कब्र के पास चले गए। लोगों ने भागकर रोक लिया, बाह पकड़ ली, पैर पकड़ लिए, बाबा इधर मत जा, इधर शौके शाह फकीर की प्रेत आत्मा रहती है, आज तक तो कोई बचा नहीं, पशु पंछी भी नहीं बचते, यहां जाओगे तो भस्म हो जाओगे। महाराज भूरी वालों ने बड़े आवेश में आकर लोगों के हाथ पैर छुड़ाए और सीधे जाके कब्र के बीच में ऊपर चढ़कर खड़े हो गए। अब वहां कोई ऐसा हुआ नहीं, महाराज जी बहुत ही स्थिर शांत चित्त के साथ वहां पर खड़े हो गए। लोगों ने दूर से फिर कहना शुरू कर दिया कि महाराज जी वापस आ जाओ, नीचे उतर जाओ, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। महाराज भूरी वाले कहने लगे, हमें तो यहां पर कोई दिखाई नहीं देता। अब धीरे धीरे लोगों का भी हौसला बुलंद हो गया, चेतना लौटने लगी, विश्वास कायम होना शुरू हुआ। कहने लगे, महाराज जी आपको कुछ नहीं हुआ, बाबा जी आप आज्ञा दे तो हम भी आ जाएं कब्र के ऊपर। कहने लगे, जरूर आओ, लेकिन जूती पहन कर आना। अब लोग नहीं समझे जूती क्या पहननी है। कोई भी धार्मिक स्थान होता है, कोई जूती पहनकर नहीं जाता। महाराज जी कहने लगे, तुम सब जूती पहन कर आओ और अपनी जूतियां निकाल कर इस प्रेत आत्मा को मारो, इसको सदा सदा के लिए भगा देना है। महाराज जी तो खुद सक्षम थे, अपने आप ही भगा देते, लेकिन ये एक शिक्षक का बहुत बड़ा उपकार होता है कि जीव के विश्वास में दृढ़ता आए। सब लोग ऊपर आ गए, जूती मारने लगे। बुजुर्ग बताते हैं कि वहां से जैसे कफन के अंदर कोई शव लिपटा होता है, उसके अंदर से निकला, आकाश मार्ग को चला गया। दुष्टों का भी संहार ही नहीं करते महापुरुष, उनका कल्याण भी कर देते हैं। किसका नहीं किया? जो दुष्ट आत्मा थी, अजामिल का किया। एक नहीं अनेक उदाहरण है। अवगुण माही गुण कर देवें संत रे, गरीबदास जी की वाणी है। अवगुण हारे जीव में उसके कपड़े नहीं बदलते, उसके शरीर को नहीं बदलते, उसके विचारों को बदल देते हैं। उसके अवगुणों को दूर करके उसको पहले जैसा जब वो गर्भ से आया था उसके अंदर कितने दिव्य गुण होते थे वही पुनः प्रकट कर देते हैं। संतों की खासियत होती। तो वहां पर महाराज भूरी वालों ने उस प्रेत आत्मा का पलायन करा दिया। अब धीरे धीरे लोग उस कब्र को पूजने लगे। आप लोग रकबा धाम के बारे में जानते हैं। परम पूज्य महाराज जी जगदीशरानंद जी, परम पूज्य महाराज जी लाल जी दास उसी नगरी के महापुरुष हुए हैं, महाराज भूरी वालों के शिष्य के रूप में। तो रकबा में प्रेत आत्मा का पलायन करा के
उनको छुटकारा दिला दिया, भक्तों को भी और उस आत्मा को भी शांति दे दी। तो महाराज जी संत राम जी की बात बता रहा था। आप लोग आज संत राम जी का स्मृति दिवस मना रहे। नाम सुना है, जानते तो नहीं संत राम जी किस दर्जे के महापुरुष थे। संतों में कैटेगरी नहीं होती है, दर्जा नहीं होता है। गरीबदास जी कहते हैं कि साध हमारे सब बड़े, अपनी अपनी ठोर। सभी बड़े होते हैं, लेकिन उनकी जो दिव्य लीला है वो प्रमाणित करती हैं कि वो कितने विशाल थे, कितने विराट थे, कितने ऊंचे थे, कितने सक्षम थे, कितने समर्थ थे। महाराज भूरी वालों के बहुत से शिष्य हुए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है ज्यादातर गुर्जर बरादरी के, हुशियारपुर, रोपड़, नमा शहर इस इलाके से, कुछ लुधियाना संगरूर से भी, जाट बरादरी के, कैलपुर वाले ज्ञानदास जी मुस्लिम बरादरी के, कोई पंडित भी थे। लेकिन इनमें एक शूरमा थे राजपूत बरादरी के महाराज जी संत राम जी। और मुझे तो उनसे बहुत लगाव रहा क्योंकि हमारे प्रदेश हरियाणा के रहने वाले थे वो। गुड़गांव जिले में नंगली गांव राजपूत परिवार में संत राम जी का जन्म हुआ। बचपन से ही उनके लक्षण ऐसे थे कि ये कोई साधु बनेगा। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, पहले ही पता लग जाता है। 8 साल 9 साल के हुए तो उनके पिताजी ने दिल्ली वाले जो साधु राम जी थे, गरीबदासी आश्रम, बड़शाहबुल्ला, चावड़ी बाजार, पुरानी दिल्ली, वहाँ साधु राम जी रहते थे। कई बड़े अच्छे विद्वान महापुरुष आते थे उनके पास। तो साधु राम जी के पास 8-9 साल की आयु में विद्या अध्ययन के लिए संत राम जी को छोड़ दिया। कुछ साल तक संत राम जी ने विद्या अध्ययन किया, विद्वान बन गए और गरीबदास जी की वाणी के पाठी भी बन गए, क्योंकि साधु राम जी गरीबदासी वाणी के मर्मज्ञ संत हुए। महाराज भूरी वाले हर 6 महीने बाद छुड़ानी धाम जाते थे। छुड़ानी धाम का मेला चल रहा था। संत राम जी को लेकर साधु राम जी छुड़ानी धाम आ गए। पहली बार महाराज भूरी वालों के समक्ष कंधे से पकड़कर संत राम जी को जब साधु राम जी ने आज्ञा किया कि जा बच्चू, जिसने तेरा कल्याण करना है वो यही है, और ग्रंथ के ऊपर बैठा दिया ताबे पर। उस उम्र में भी साधु राम जी का पाठ बहुत बुलंद आवाज में शुद्ध उच्चारण। महाराज भूरी वाले बहुत प्रसन्न हुए। आजा बच्चू मेरे पास बुला लिया और नाम की दीक्षा दे दी, बाकायदा शिष्य बना लिया। छुड़ानी धाम में नाम की दीक्षा मिलना बहुत बड़ी बात है। खुद महाराज भूरी वालों ने अपने मुखारबिंद से। अब महाराज भूरी वालों के तरफ उनका पूरा ध्यान हो गया। अपने गुरु महाराज जी के प्रति नतमस्तक होकर विद्याध्ययन भी कर लिया, वाणा मिल गया। एक बार महाराज भूरी वाले छुड़ानी धाम के मेले के बाद बिना किसी को बताए चले गए। कहाँ गए? हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश के मार्ग में डोई वाला जंगल, कजली वन, जहां बड़े विशाल खूंखार जानवर भी रहते थे। कोई उनकी लीला थी। और महाराज जी संत राम जी भी ढूंढते ढूंढते वहीं चले गए। देखो कितना आपस में लगाव था। किसी को नहीं कि भूरी वाले कहाँ हैं। संत राम जी को पता नहीं कहाँ से पता लग गया, वो भी वहीं चले गए। 2.5-3 साल तक महाराज भूरी वालों के साथ उस निर्जन वन के अंदर महाराज संत राम जी ने तपस्या की। गुरु का कितना साथ मिला, सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसा बहुत कम को मिला है, बहुत कम को। इसलिए उनको चरण सेवक बोलते हैं कि महाराज भूरी वालों के चरण सेवक थे संत राम जी।
2.5 साल तक 3 साल तक जंगल में तपस्या की। आमतौर पर देखते थे संत राम जी रात को कि भूरी वाले महाराज जी के चारों तरफ शेर चीते बघेरे आते, परिक्रमा करते, लेकिन कोई हानि नहीं पहुंचाते। एक दिन महाराज भूरी वालों की पता नहीं क्या मौज आई, कहने लगे बच्चू संत राम जी को, मैं आज तू मेरे से अलग स्थान पर रहकर तपस्या कर। देख वो पेड़ है, दरख्त है, उसके नीचे बैठ जा और वहीं रहेगा हमारे हुक्म तक। मैं इस पेड़ के नीचे बैठूंगा, अगर शेर आए मेरे को खाने तो तू बचाने मत आना, तेरे को खाने आएगा तो मैं नहीं बचाने आऊंगा। परीक्षा ले रहे थे। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं, आजकल भी संत बैठते हैं, पहले ही बैठते थे, क्योंकि जानवर भी तो परमात्मा की कृति हैं। तो वहां पर उस रात को बहुत से नजारे देखे संत राम जी ने। अगली सुबह बुला लिया, कहने लगे संत राम को, बच्चू तेरा काल आ गया है, तेरे को साथ लेकर जाएगा, कल तेरा काल आना है, यहां रहना है या चले जाना है। संत राम जी बड़े दृढ़ निश्चय वाले थे, कहने लगे गुरु महाराज काल आए कुछ भी आए, मैं आपके चरण को शरण को छोड़कर नहीं जाऊंगा। 2-4 रोज निकल गए, फिर एक दिन बुलाया, बच्चू मेरा कहना मान, मैं तेरा गुरु हूं, तेरा काल आ गया है, तू छुड़ानी चला जा। छुड़ानी एकमात्र ऐसा स्थान है जहां काल से बचा जा सकता है। महाराज जी की आज्ञा मानकर संत राम जी छुड़ानी धाम आ गए। उधर देखो क्या लीला बरती गई। एक भैंसा था, उसने महाराज भूरी वालों को टक्कर मार दी। महाराज जी की जांग में सींग आर पार हो गया, लोहू लोहान हो गए, कई घंटे तक पड़े रहे। महाराज जी पंडित विशुद्धानंद जी थे हरिद्वार में, सब जानते हैं, बहुत तगड़े महापुरुष थे। वो जंगल में साधुओं को, साधकों को, जानवरों को रोटी देने जाते थे। उस दिन उनका आना हो गया, उन्होंने भूरी वाले महाराज जी को देख लिया, अपने साथियों के साथ हरिद्वार ले आए। दवा की, किसी को नहीं पता कि भूरी वाले हैं कहाँ, किस हालत में। उनको भी वचनबद्ध कर दिया था पंडित विशुद्धानंद जी को कि आपने बताना नहीं किसी को। उन दिनों ये मोबाइल तो होते नहीं थे, लेकिन एक दिन बता दिया, टेलीग्राम करा दिया, एक छुड़ानी धाम को, तार जिसको बोलते हैं, और एक लुधियाना कुटिया को, कि भी भूरी वाले महाराज जी यहाँ पर हैं। फिर महाराज जी संत राम जी वहाँ पर पहुँचे, महाराज जी की सेवा की। एकांत में पूछने लगे, महाराज जी ये क्या दिव्य लीला, मैंने तो शेरों को आपकी परिक्रमा करते हुए, नतमस्तक होते हुए देखा।